विवाह और पुत्र। 16 वर्ष आयु में राजा शुद्धोधन ने उनका विवाह यशोधरा नाम की सुंदर कन्या से करवा दिया। उनके पिता को लगा कि अगर सिद्धार्थ सांसारिक मोह माया से बंध जाएंगे तो सन्यास का विचार उनके मन में नहीं आएगा। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। जहां तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन इसके पश्चात उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। एक बार गौतम बुद्ध अपने सारथी के साथ नगर के भ्रमण पर जा रहे थे। उनकी दृष्टि एक वृद्ध पर पड़ी। उन्होंने आश्चर्य से सारथी से पूछा कि इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा कि यह वृद्ध हो गया है और एक दिन सभी को वृद्धा अवस्था से गुजरना पड़ता है। यह सुनकर उनका मन बहुत व्यथित हुआ। उसके पश्चात उनकी दृष्टि एक रोगी पर पड़ी। उसकी हालत दयनीय थी। उसे देखकर उनके मन में विचार आने लगा कि इंसान को कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। फिर उन्होंने 4 लोगों को एक मृत व्यक्ति को लेकर जाते हुए देखा, जिसके पीछे उसके परिवार वाले रोते बिलखते हुए जा रहे थे। उन्होंने सारथी से इस बारे में पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने बताया कि यह आदमी मर गया है और दिन सभी को मरना पड़ता है। उसके पश्चात उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो सांसारिक मोह त्याग कर मोक्ष के लिए प्रयत्नशील था। इन 4 घटनाओं ने उनके मन को व्यथित कर दिया। वह जन्म, मृत्यु आदि से जुड़े प्रश्नों के उत्तर खोजना चाहते थे। अब वह जीवन के सत्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। पुत्र और पत्नी का मोह भी उन्हें ज्यादा समय बांध नहीं पाया। एक रात चुपचाप अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर महल से निकल गए। एक सेवक को साथ में लेकर शीघ्र ही राज्य से बाहर निकल गए। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारकर सेवक को सौंप दिए और स्वयं साधारण वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने सेवक को वापस भेज दिया, यह कहकर कि मैं सत्य की खोज कर लूंगा। तो वह पुत्र और पत्नी का मोह भी उन्हें ज्यादा समय बांध नहीं पाया। एक रात चुपचाप अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर महल से निकल गए। एक सेवक को साथ में लेकर शीघ्र ही राज्य से बाहर निकल गए। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारकर सेवक को सौंप दिए और स्वयं साधारण वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने सेवक को वापस भेज दिया, यह कहकर कि मैं सत्य की खोज कर लूंगा तो वापस लौट आऊंगा। 19 साल की आयु में वह घर से निकल गए। इसे बौद्ध धर्म में इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की तलाश और प्राप्ति। महात्मा बुद्ध सत्य और ज्ञान की तलाश में यहां वहां घूमते रहे। ज्ञान प्राप्ति के लिए वह बहुत से साधु, संतों, तपस्वियों के साथ रहे। अन्न जल त्याग कर तपस्या की, जिस कारण उनका शरीर जर्जर हो गया। अब उन्हें समझ आ गया था कि इस तरह ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। वैशाख पूर्णिमा के दिन जब वह वटवृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे तो सुजाता नाम की महिला वहां पहुंची। उसने मनौती मांगी थी कि पुत्र होने पर वह सोने की थाल में गाय के दूध से बनी खीर वटवृक्ष को भोग लगाएगी। महात्मा बुद्ध को देखकर उन्होंने सोचा कि वृट देव साक्षात प्रकट हो गए हैं। उन्होंने उन्हें खीर खाने को दी और कहने लगी कि जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई वैसे ही आपकी भी पूरी होगी। खीर खाने के पश्चात उनको संतुलित दृष्टिकोण और मध्य मार्ग अपनाकर ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया। उन्हें लगा कि जीवनमयी संगीत की वीणा के तारों को इतना भी नहीं कसना चाहिए कि वह टूट जाए और इतना ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए स्वर ही ना निकले। उसके पश्चात जब वह ध्यान में बैठे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बौद्ध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अन्य लोगों में ज्ञान का प्रसार करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह बाकी लोगों का भी दुखों से मुक्त करना चाहते थे। उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, जो जनसाधारण की भाषा। वह अहिंसा के पक्षधर थे और जीव हत्या का विरोध करते थे। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म के ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। भारत का शासक बिंदुसार उनका अनुयायी बना। उसके पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार लंका, चीन, जापान आदि देशों में किया। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है।